तो दोस्तों, अनहोनी को होनी करने वाले क्रिकेट जगत में बोले जाते हैं MS धोनी थे। ठीक है। लेकिन होनी को अनहोनी करना हमें सिखा दिया है इस IPL में सनराइजर्स हैदराबाद ने। अ सिंपल मैच, 150 टारगेट, 151 का टारगेट। पिच भी उतनी खराब नहीं लग रही थी जितना इन्होंने बैटिंग करके बना दी। बट द रिजल्ट वी ऑल नो कि सनराइजर्स हार चुकी है। डिपेंडेंट ऑन ओनली टू बैट्समैन, डेविड वार्नर एंड बेस्ट्रो। उसके अलावा पूरा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है तुरंत। जैसे पिछली बार ताश के पत्तों की तरह बिखरे, वैसे ही इस बार भी हुआ। एग्जैक्टली सेम डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। तो क्या कहोगे यार, मतलब आदत सी बन गई है, ऐसा लग रहा है 3 मैच में वही दिख रहा है। पहले तो इस बात से हम खुश हैं कि कल हम लोगों ने फिर से ये डिसाइड कर लिया था कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो मोर और लेस मैच को अगर ना देखते हुए तो रिजल्ट वही रहा। मुंबई इंडियंस को मैच जीतना था, जीते। लेकिन हाँ, उसके बीच में जो जो हुआ वहां ऐसा लग नहीं रहा था कि मुंबई जीते। हम्म। तो कहीं ना कहीं सनराइजर्स की यहाँ पे थोड़ी बहुत उनको बैकड्रॉप में जाके देखना पड़ेगा कि वही गलती उन्होंने जो लास्ट मैचेस में करी थी वही सेम उन्होंने रिपीट किया। एंड कल तो उन्होंने 3 या 4 चेंजेस भी कर दिए थे हड़बड़ा के। इतने एग्जैक्टली। चेंजेस करता नहीं कोई T20। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि अभी इस पे जब हम लोग बात करेंगे तो कहाँ उनसे प्रॉब्लम्स आई। लेकिन हाँ, मोर और लेस देखेंगे तो हैदराबाद के पास बहुत सारी चीजें हैं अभी देखने के लिए। कहाँ वो लोग लैग कर रहे हैं। 3 मैचेस में तीनों लॉसेस है। सो अगर उनको टूर्नामेंट में लौटना है तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो हाँ, चलिए इस एग्जैक्टली बात exactly. करते हैं। क्योंकि 3 में 3 लॉस के बाद कोई भी टीम को उठना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, बिकॉज अब आपको मोराल भी डाउन है। तो 1-2 मैच अगर आप और हारे तो फिर आपका पत्ता साफ, इस IPL से तो आपका पत्ता साफ हो जाता है। तो अब राइट। चलो फिर और डिस्कस करते हैं यार, इस मैच के की इनसाइट्स की मोमेंट्स पे डिस्कशन करते हैं। वेलकम टू देसी क्रिकेट सेंटर। माय नेम इज अभिनव द्विवेदी, विद मी माय को होस्ट राघव वाजपेयी। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैच नंबर 9, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस। तो भाई, जैसा कि हम सबको पता है यार, हुआ क्या है। हुआ तो ये है कि मुंबई इंडियंस जीत गई है, जो कि एक्सपेक्टेड था। बट इन द ड्यू कोर्स ऑफ द मैच कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें से ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स ये मैच बहुत आराम से निकाल ले जाएगी, बहुत ही ज्यादा इजी विन होगी सनराइजर्स के लिए। लुकिंग एट द स्टार्ट इन द सेकंड इनिंग्स, मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था। बेस्ट्रो और डेविड वार्नर बहुत ही कन्विंसिंग स्टार्ट दी। तो चलो पहले बात करते हैं पहली इनिंग की। पहली इनिंग वाज ऑब्वियसली मुंबई बैटिंग। फॉर अ चेंज इस बार पहली बार ऐसा हुआ 9th मैच में इस IPL में कि किसी टॉस जीत के किसी कैप्टन ने बैटिंग ली एग्जैक्टली, हाँ। फाइनली। सो ये चीज एक चेंज था। बट आई गेस प्लान्स उस हिसाब से नहीं गए जिस हिसाब से मुंबई ने सोचे होंगे। शुरुआत डेफिनेटली बहुत अच्छी हाँ। मिली, 6 ओवर में 52-53 रन बनाए फॉर नो लॉस। और उसके बाद अचानक से कोलैप्स करने लगे मुंबई वाले भी। तो क्या कहोगे भाई, पहली इनिंग के बारे में क्या कहोगे? हाँ, मतलब जिस तरह से मुंबई ने सोचा होगा, बिकॉज आप टॉस जीत के अगर बैटिंग ले रहे हो तो कहीं ना कहीं, वैसे रोहित में भी डिस्कस किया था टॉस के बाद कि हम्म। काफी कॉन्फिडेंट है वो लोग बैटिंग को लेके। अभी तक चेन्नई में सब लोग चेस करना चाह रहे थे, नहीं आपने उतर के बैटिंग की, बिकॉज पिच इतनी स्लो है वहां की। तो आपने कल भी देखा 10th ओवर के बाद एकदम से पिच चेंज हो जाती है। राइट। बैट पे बॉल आती नहीं है, तो स्लोअर बॉल्स का यूज ओवरऑल आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा इसीलिए किया। आई थिंक 55 रन की जो पहली पार्टनरशिप थी हम्म। 6 ओवर में, हम्म। बहुत उससे support इनको मिला। क्योंकि जो एंड रिजल्ट या स्कोर रहा उसका की पॉइंट्स जो थे वो सब इन्होंने फर्स्ट 6 या 7 ओवर्स में देख लिए थे। क्योंकि 10वें ओवर के बाद से विकेट्स भी गिरने लगे थे और फिर बॉल बिल्कुल भी बैट पे नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं अच्छा स्टार्ट था दोनों का। जब डिकॉक इनिशियली, रोहित इनफैक्ट पहले आउट हुए थे। तो हम्म। रोहित के बाद कल, हाँ, मेन बात ये थी कि विजय शंकर ने विकेट लिया आके फर्स्ट। बिकॉज ये भी एक, बिकॉज आपके पास भुवनेश्वर है, खलील कल खेले थे, मुजीबुर रहमान कल थे। तो विजय शंकर पार्ट टाइम के बाद 6th-7th ओवर फेंकने आए, उन्होंने विकेट निकाला। तो दिस इज समथिंग न्यू उनके लिए और भी। मजे की बात यह है कि उस बंदे ने इतने IPL मैचेस खेले हैं और 7-8 ही विकेट निकाल पाए हैं अभी तक वो। तो कल हाँ, कल 8वां 9वां एक विकेट ही उनको बैट। एज रूप ऑफ रोहित शर्मा मिला। फिर डिकॉक भी उन्होंने निकाला। डिकॉक नहीं, आई गेस हाँ सूर्य कुमार यादव को उन्होंने निकाला। तो हाँ, कहीं सूर्य ना कुमार कहीं यादव उनके लिए इनफैक्ट एक अच्छी बॉलिंग नाइट रही कल। पहली बार हुआ कि विजय शंकर ने एक आईपीएल मैच में एक से ज्यादा विकेट लिया। उन्होंने 2 विकेट फर्स्ट, लेकिन हम्म। उनका स्पेल अच्छा था। अगर हम कीपिंग जोक्स अपार्ट, 4 ओवर में उन्होंने 3 ओवर में, सॉरी, 19 रन दिए। उनको 4th ओवर शायद इसलिए नहीं दिया बिकॉज भुवनेश्वर और खलील के पास एक्सपीरियंस ज्यादा था। बट 19 रन देके 2 विकेट वहां लिए मिडिल ओवर्स में, वहीं से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चली गई मुंबई की इनिंग्स। तब तक एग्जैक्टली। काफी तेजी से ये लोग खेल रहे थे। बट हाँ, एग्जैक्टली। उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद दिक्कत ये आई कि ईशान किशन फायर नहीं कर रहे हैं इस सीजन में। हमने 2 मैचेस में देखा, कल भी वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे। इनफैक्ट कल की उनकी जो इनिंग्स थी उसको लोग कंपेयर कर रहे थे युवराज सिंह की 2014 वर्ल्ड कप फाइनल की इनिंग्स से। क्योंकि हम्म। 12 रन 21 बॉल में उन्होंने बनाए थे और हम्म। वहां से मैच वो हरा के सामने वाली टीम को दे के आए थे। राइट। लेकिन युवराज की ना बात करते हुए, ईशान किशन मैच में उन्होंने अच्छा पार्ट ये किया कि वो आराम से कल आउट भी हो गए उसके बाद। बिकॉज वहां पे जिस तरह से, जिस बॉल पे वो आउट हुए वो बॉल भी वाइड जा रही थी, लेकिन उन्होंने चुपचाप एज लगाई और वहां से चलते बने। क्योंकि उसके बाद पोलार्ड आए और पोलार्ड ने आके मैच को थोड़ा सा वापस मुंबई की तरफ ढकेला। तो कहीं ना राइट। कहीं ईशान किशन को देखना पड़ेगा कि कैसे इनको कंटिन्यू करना है। फिलहाल इस
2-3 मैचेस में वो फेल किए हैं और हाँ। कीपिंग वो कर नहीं रहे हैं बिकॉज डिकॉक कीपर है, तो आई थिंक उनका टीम में डायरेक्टली कोई इस समय रोल है नहीं। बट मूविंग अहेड को पोलार्ड ने बहुत अच्छा खेला क्योंकि स्कोर बहुत कम था जब वो बैटिंग करने उतरे थे, 114 रन थे, 17 ओवर हो गए थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोराल इनको लास्ट में अपनी तरफ लाना था, मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए। तो अगर वो 2 बॉल के 2 6 ना लगे होते तो आई गेस स्टोरी अलग होती। हाँ, अगर राइट, हाँ बिकॉज 130 एंड 150 का एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है माइंड माइंड गेम में, बिकॉज अगर आप 130 पे आके फिनिश करते हैं और 4 ही 5 विकेट गिरे तो सामने वाली टीम को एक काफी एडवांटेज रहता है हाफ हाफ वे। राइट बट राइट पोलार्ड ने जो लास्ट में 2 छक्के मारे भुवनेश्वर को, दोनों लेंथ बॉल्स थी, बैक टू बैक सिक्सेस मारे, वही। तो अच्छा फिनिश दिया, 150 रन बनाए। कृणाल पांड्या और हार्दिक तो कोई खास कंट्रीब्यूट किया नहीं, बिकॉज हार्दिक का भी फॉर्म देखा जाए मोर और लेस इस समय बिल्कुल भी खराब चल रहा है बैटिंग की अगर बात करें तो। बट कृणाल बॉलिंग तो वो फिर कर नहीं भी रहे, बॉलिंग वो कर नहीं रहे, हाँ बैटिंग का फॉर्म खराब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुंबई को ये सब शोल्डर में सोचना कुछ होगा, प्रॉब्लम। कुछ उनके प्रोमिनेंट प्लेयर्स के इस टाइम फॉर्म खराब चल रहे हैं, बट जितना मुंबई इंडियंस को हम लोग देखते हैं जानते हैं, वो अपने हर प्लेयर को बैक करेंगे, वो किसी को भी ड्रॉप नहीं करते हैं, ये उनका कोर लाइनअप है। सिर्फ वो 1 2 प्लेयर इधर उधर करते हैं, जैसे कल एडम मिल को खिलाया जानसन की जगह। तो कहीं ना कहीं देखते हैं क्या होता है, बट फर्स्ट इनिंग टोटल डेफिनेटली मुंबई ने जो सोचा था उससे कम से कम 20 30 रन शॉर्ट था। दैट वाज 150 एंड थैंक्स टू पोलार्ड पावर, जो कि लास्ट 2 बॉल में 12 रन बने। तो राइट। 150 वाज अ नॉर्मल स्कोर, लेकिन जिस तरह से सेकंड इनिंग स्टार्ट किया, बिकॉज हम लोग 2 मैचेस से बात कर रहे हैं कि इनके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो दैट वाज बैटिंग ऑर्डर में। रिद्धिमान तो वही साहा हुआ। को जो आप ओपनिंग करा रहे थे, रिद्धिमान साहा को आपने ड्रॉप करा और उनकी जगह विराट सिंह को खिलाया, जो कि नंबर 4 पे आए बैटिंग करने। एंड ओपनिंग पेयर पे आपने रिलाय करा, जो कि आपका सबसे रिस्पॉन्सिबल फॉरेन ओपनिंग पेयर है, जो कि डेविड वार्नर और बेस्टो थे। एंड कहीं ना कहीं दोनों ने बहुत अच्छा डिलीवर करा, बहुत ही अच्छा डिलीवर बहुत करा स्टार्ट। पावर प्ले की अगर आप बात करें तो 6 ओवर में उनके ऑलमोस्ट 65 या 60 रन बन चुके थे, तो वहीं पे मोराल मुंबई का खत्म हो गया था। टाइम आउट लेना पड़ा उनको वहां पे चेक हम्म करने के लिए कि हम लोग इनको रोक सकते हैं। हम्म और वहां से फिर फर्स्ट ओवर जब कृणाल पांड्या और फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने पोलार्ड को एक ओवर दिया, राहुल चहर को ओवर दिया। बट जब बेयरस्टो जब तक आउट नहीं हुए थे, 67 तब रन से 6th 7th ओवर चल रहा था, तब तक क्रूज जिसे कहते हैं कंट्रोल था उनके पास मैच का। और उसके बाद भी जब 1 डाउन मनीष पांडे जैसा प्लेयर आता है तो कहीं ना कहीं आप बैक करते हैं कि वो इतना एक्सपीरियंस्ड है, तो मैच को इजीली वो लोग ले जाएंगे वहां से, क्योंकि राइट आधे रन बन चुके थे। राइट एंड बट वही हुआ, लास्ट मैच के हीरो इस मैच में भी चले। राहुल चहर आते ही उन्होंने फर्स्ट ओवर में मनीष पांडे को चलता किया। एंड मनीष पांडे का इररिस्पॉन्सिबल भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो शॉट खेला लास्ट मैच में भी और इस मैच में भी, तो बहुत ज्यादा इमेच्योर लगा। कल कहीं ना उनको कहीं जरूरत बैक है ऑफ कि द वो माइंड ये भी चलता होगा ना कि पिछली बार आपके बहुत सवाल उठाए गए आपके स्ट्राइक रेट की वजह से, आप मैच नहीं जीता पाए, पहले मैच में भी आपने 60 रन बनाए, आप नहीं क्रॉस करवा पाए लाइन सनराइजर्स को। तो कहीं ना कहीं ये एक दिमाग में चलता है कि मैं इस बार शुरुआत से बढ़िया खेलूंगा, तेज खेलूंगा, अग्रेसिव स्टार्ट करूंगा। तो वो चीज आई गेस उनके बैक ऑफ द माइंड चल रही थी, और वो आते ही जो उन्होंने शॉट उठाया डेफिनेटली कनेक्ट नहीं हुआ, पिच ऐसी नहीं थी कि आप शुरुआत में कनेक्ट कर पाओ शॉट को, और वो आउट हो गया। मतलब पुअर शॉट सिलेक्शन बोला जाएगा उसको लेकर। राइट। तो ये एक प्रॉब्लम थी। बट फोर्थ, जैसे ही आपने बोला 4 डाउन, सॉरी 2 डाउन, नंबर 4 पे विराट सिंह को कल उतरना था। विराट सिंह बिहार के हैं वैसे, हम्म झारखंड से उन्होंने 17-18 रन बनाए हैं, ठीक ठाक प्लेयर हैं, लेफ्टी हैं। हम्म बट वो उन्होंने भी आते ही थोड़ा सा मोमेंटम इनफैक्ट लूज ही किया, जैसे कि ईशान किशन ने मुंबई के लिए जो किया था कि हम्म आके मोमेंटम ब्रेक कर दिया, तो हम्म काफी स्लो उन्होंने स्टार्ट किया और उससे डेविड वार्नर पे बहुत प्रेशर पड़ा। राइट और वही दिखा, बिकॉज एक छोटा सा सिंगल निकालने के चक्कर में उन्होंने वार्नर को रन आउट करा दिया। फील्डिंग बहुत अच्छी करी हार्दिक। राइट फिर और उसके बाद फिर वार्नर ने आउट होते ही समझ लिया कि मैच यहाँ से वो लोग शायद हार सकते हैं, बिकॉज उनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि हाँ, उसमें विजय शंकर, अब्दुल समद सब लोग हैं, लेकिन राइट। विजय शंकर पे भी वही कह सकते हैं कि आप रिलाय नहीं कर सकते। विजय हम्म शंकर को आप कंपेयर कर सकते हैं कुछ हद तक शिवम दुबे से, क्योंकि राइट हैंडेड अगर शिवम आप दुबे। सॉर्ट ऑफ, हाँ, क्योंकि हाइट भी दोनों की। विजय शंकर चेन्नई में पूरा अपना क्रिकेट खेले हैं, चेन्नई में कल मैच हो रहा था, तो पिच को अच्छे से एसेस कर सकते थे। लेकिन इनिशियली उन्होंने बहुत स्लो स्टार्ट किया, 15-20 बॉलों तक उनके बिल्कुल भी रन नहीं थे विजय शंकर के लिए। हाँ, बिकॉज जब आप ऐसे खेल रहे हैं, विराट सिंह का फर्स्ट मैच था, तो उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा वैसे ही। आप सीनियर खिलाड़ी हो, आप थोड़ा उसको बैक कर सकते थे, लेकिन आप खुद ही इतना प्रेशर में थे, तो आप हम्म सामने वाले को कैसे वो करोगे। इनफैक्ट उसके बाद विराट सिंह के आउट होते ही उन्होंने एक और अच्छा मूव किया सनराइजर्स की तरफ से। एक ठीक ठाक टैक्टिक था कि अब्दुल समद जो हीरो हैं, राइट हम्म हैंडर ही हैं साथ में, तो उनको ना बेच के उन्होंने लेफ्टी अभिषेक शर्मा को पहले भेजा। हम्म बट अभिषेक शर्मा ने भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शॉट खेला, जबकि वो एक अच्छे हिटर है, हमने दो हम्म तीन सीजन पहले देखा था। उन्होंने हम्म 17 या 14 बॉल्स पे 50 या 46 समथिंग बनाए थे, तो अच्छा हम्म हिटिंग कर लेते हैं, ठीक ठाक शॉट्स मार लेते हैं। हम्म लेकिन राहुल चहर फिर से तारीफ करनी होगी, लास्ट ओवर था उनका, उन्होंने 2 विकेट निकाली।
और मैच को पूरी तरीके से मुंबई की तरफ लेके आए, बिकॉज फिर उसके बाद अब्दुल समद ही लास्ट उनका रिकॉग्नाइज बैट्समैन बचा था। तो समद और शंकर ने थोड़ी देर ट्राई किया, इनफैक्ट फिर शंकर ने एक ओवर में कृणाल पांडे को जब 2 छक्के मार दिए तो एक उम्मीद सी जगी, थोड़ी सी उम्मीद उनके लिए फिर से जगी, और सनराइजर्स को लगा नहीं शायद वो लोग कमबैक कर सकते हैं। लेकिन फिर रोहित की कितनी कैप्टनसी की आप तारीफ करेंगे, आप ध्यान दीजिए, बिकॉज लास्ट मैच और इस मैच में सेम पैटर्न पे उसने फिकवाया, पुलार्ड से 2 ओवर निकलवाए, अपना लास्ट मैच में जो 1 ओवर उन्होंने फेंका था वो भी इस मैच में पुलार्ड से ही करवा दिया, और फिर बाकी बचे कुछ ओवर उनके पास बोल्ट और बुमराह खत्म करने के लिए लास्ट के 4 ओवर थे। तो आई गेस सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर देखा जाए, डेफिनेटली मुंबई जीत चुकी है बहुत आसानी से वो मैच, 14 रन से आई गेस जीत गई। लास्ट में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मार्जिन रह गया, बट एक टाइम पे सनराइजर्स जीत ही गई थी वो मैच, बट उनके मुंह से निकाल के ले आए मैच को। और एक टर्निंग पॉइंट की अगर बात करी जाए तो यार टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से वही था जो सर डेविड वार्नर आपके रनआउट हुए सिंगल लेने के चक्कर में। जब आप इतना टारगेट चेस कर रहे हो, आप एट पार चल रहे हो अपने रन रेट पे, तो आप क्यों एक सिंगल भागना चाहोगे? क्या मेंटालिटी आपकी उसके पीछे रहेगी? और वो भी इतना रिस्की सिंगल जो आप नहीं पहुंच पाए, और हार्दिक पांड्या ने वो डायरेक्ट थ्रो मारा। एंड कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है, एक पैटर्न सा बन गया है पिछले 3 मैच में। ऋषभ पंत आउट हुए, अच्छा खेल रहे थे, 51 पे खेल रहे थे, ऋषभ पंत रन आउट हुए डायरेक्ट हिट पे, मैच हार गई दिल्ली। उसके बाद पंजाब किंग्स के कैप्टन रन आउट हुए, केएल राहुल, मैच हार गई पंजाब किंग्स। और यहाँ पे सनराइजर्स के कैप्टन डेविड वार्नर भी डायरेक्ट हिट पे रन आउट हुए और मैच हार गई। तो कहीं ना कहीं कैप्टन नॉक सब लोग खेलना चाह रहे हैं, खेल रहे हैं, बट एक सिंगल की वजह से बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है। और ये देखा जा सकता है कि छोटी सी गलती से पूरा मैच आप हार सकते हैं। ये चीज है क्रिकेट में, दैट इज वाई क्रिकेट को बोला जाता है ना अनिश्चितताओं का गेम है। तो ऐसा ही कुछ कल परफॉर्मेंस रहा, अनसर्टेनिटीज, राइट, ऐसा ही कल कुछ परफॉर्मेंस रहा। कल मुंबई बहुत आसानी से निकाल ले गई मैच। एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा ये पोस्ट मैच एनालिसिस। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यार अभी जाके देखें और शेयर करें लोगों को। एंड आज 2 पोस्ट मैच एनालिसिस आएंगे, वन विल कम नियरली एट 9 o'clock 10 o'clock इफ यू आर वाचिंग इट, एंड एक आएगा कल सुबह जैसे कि हर टाइमिंग पे आता है, हमारा रेगुलर टाइमिंग पे आता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड दिस इज इट फ्रॉम दिस पोस्ट मैच एनालिसिस। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।